हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की जो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें प्रोज़ और पोइट्री दोनों आते हैं, उसकी सेकंड यूनिट है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये आज हम लोग पढ़ेंगे। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की लंबी राह। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा लेसन है वो किस बारे में है। इस चैप्टर में, इस लेसन में हमें ये बताया गया है, Apartheid refers to the discrimination between people on the basis of their race. This lesson gives us an overview as how Nelson Mandela, along with others, got their way to a society where there will be no discrimination on the basis of their color, caste, race, age and gender. मीन्स क्या था कि पहले साउथ अफ्रीका में पहले कास्ट और जो कलर होता है स्किन का, तो उसके अकॉर्डिंग जो था भेदभाव था। तो नेल्सन मंडेला ने कैसे वॉक किया उस रास्ते से उस रास्ते की, ऐसे रास्ते की तरफ जहाँ पे कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर के अकॉर्डिंग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो आइए अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। मैं इसका ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगी। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly desired by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. 10th May dawned. Dawn means उदय हुआ, यानी कि 10 मई का जो दिन था, dawned bright and red, यानी 10 मई के दिन का उदय हुआ, bright and clear यानी 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ निकला। For the past few days, past means पिछले, few days पिछले कुछ दिनों से, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before inauguration. यानी पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly besieged. pleasantly means होता है प्रसन्नता पूर्वक, और besieged means घिरा हुआ था, by dignitaries यानी कि गणमान्य, एंड वर्ल्ड लीडर्स और विश्व के नेताओं से। यानी पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्ण संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं से घिरा हुआ था। Who were coming to pay their respects, जो अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे before the inauguration. Inauguration मीन्स होता है उद्घाटन, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. Inauguration would be the largest gathering यानी जो सम्मान समारोह होगा, जो उद्घाटन होगा, लार्जेस्ट गैदरिंग यानी गैदरिंग में होता है समारोह, इकट्ठा होना। एवर ऑफ यानी कभी भी, इंटरनेशनल लीडर्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल यानी कि इसका पूरा मीनिंग ये हुआ कि दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित होने का ये सबसे बड़ा अवसर था। These ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. Ceremonies took place यानी जो कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ in the lovely sandstone amphitheater. Amphitheater में इसका रंगशाला, सैंडस्टोन से बनी हुई जो समारोह था वो संपन्न हुआ कहाँ? in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria.
यानी जो समारोह था सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में, जो प्रिटोरिया की में यूनियन इमारतों में से एक थी, में संपन्न हुआ। फॉर डिकेड्स मीन्स दशकों तक, फॉर डिकेड्स अनेक दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, सुपरमेसी मीन्स अधिकार, दिस हैड बीन द सीट यानी अनेकों दशक तक ये श्वेत के एकाधिकार का केंद्र था, सुपरमेसी मीन्स एकाधिकार। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। क्या था ये सब? पहले क्या था कि जो श्वेत लोगों के एकाधिकार का केंद्र था, और अब क्या है, अब ये क्या था, ये साइट था, एक स्थान था, साइट मीन्स स्थान, ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, रेनबो मीन्स क्या होता है, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष यहाँ पे इसका ही मतलब ये है कि अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंगों के और अलग अलग राष्ट्र के लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे थे। किसके लिए? साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम जो प्रजातांत्रिक जाति विहीन जो सरकार बन रही थी, उसके लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे। तो इसका पूरा मीनिंग ये हो गया कि अनेकों दशकों तक ये श्वेत के एकाधिकार का केंद्र रहा था, और अब ये विभिन्न रंगों व राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का स्थान था, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना हो रही थी। यानी ये लोग किसके लिए इकट्ठा हुए थे? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक और जाति विहीन सरकार बन रही थी, जहाँ पे कोई भी विभिन्नता नहीं की गई थी किसी रंग, किसी जाति और किसी लिंग के लिए। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. On that lovely autumn day, autumn means क्या होता है? पतझड़। उस पतझड़ ऋतु के, उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन, I was accompanied means साथ में था, मैं साथ में था, by my daughter Zenani, अपनी बेटी जेनानी के साथ था। On the podium means था मंच पर, on the podium मंच पर, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. Deputy president means उपराष्ट्रपति, और sworn means शपथ दिलाई गई। यानी प्लेटफॉर्म पर या फिर मंच पर मिस्टर डी क्लर्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. तब टाबो मेबेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। Excuse me. When it was my turn, जब ये मेरी बारी थी, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. When it was my turn, जब मेरी बारी थी, I pledged यानी मैंने शपथ लिया, to obey मीन्स आज्ञा का पालन करने का, and uphold और अडिग रहने का, uphold मीन्स अडिग रहना, uphold the constitution मीन्स होता है संविधान, and to devote myself, devote मीन्स अर्पित करना, myself to the well-being of the republic मीन्स गणतंत्र, and its people और इसके लोगों की। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने और गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, असेंबल्ड मीन्स इकट्ठा हुए, गेस्ट मीन्स मेहमान, और वॉचिंग वर्ल्ड मीन्स देख रहे दुनिया को। टू द असेंबल्ड गेस्ट यानी एकत्रित हुए मेहमानों और देखने वाली दुनिया से, I said मैंने कहा, Today all of us do by our presence here confer glory and hope to the newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Today all of us do यानी आज हम सभी, by our presence here, presence मीन्स है उपस्थिति, आज हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा
कन्फर, कन्फर मीन्स होता है प्रदान करना, ग्लोरी मीन्स होता है वैभव, एंड होप, होप मीन्स आशा। टू न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न मीन्स नवजात, लिबर्टी मीन्स स्वच्छंदता यानी आज़ादी। यानी आज हम अपनी उपस्थिति के द्वारा नवजात आज़ादी को शांत को वैभव और आशा प्रदान करते हैं। कन्फर्म मीन्स होता है प्रदान करना। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, आउट ऑफ एन एक्सपीरियंस यानी बहुत लंबे अनुभव के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, डिजास्टर मीन्स होता है आपदा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी विशेष, और ह्यूमन मीन्स मानवीय, यानी लंबे समय तक मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग यानी जो बहुत लंबा चला, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी यानी एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। यानी साउथ अफ्रीका में बहुत लंबे टाइम तक डिस्क्रिमिनेशन चला, डिज़ास्टर चला, जिसके बाद एक ऐसी सरकार बन रही थी, एक ऐसी गवर्नमेंट बन रही थी जो कि जिसमें कोई जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं था, प्रजातांत्रिक सरकार का निर्माण हो रहा था। तो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि लंबे समय तक मानवीय आपदाओं के अनुभव के अनुसार एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nation of the world of our own soil. Outlaws means आपराधिक. We who were outlaws not so long ago. Outlaws में सबसे कटे हुए, आपराधिक, यानी कि हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, प्रिविलेज मीन्स होता है दुर्लभ अवसर, रेयर मीन्स होता है दुर्लभ, प्रिविलेज मीन्स अवसर, होस्ट मीन्स होता है मेज़बान होना, टू द नेशन राष्ट्र का, ऑफ द वर्ल्ड यानी राष्ट्र के विश्व के राष्ट्र का, ऑन अवर ओन सॉइल हमारी अपनी भूमि पर, यानी हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमें संसार की अनेक राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेज़बानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We thank यानी हम धन्यवाद करते हैं all of our distinguished इंटरनेशनल गेस्ट, डिस्टिंग्विश मीन्स विशिष्ट, इंटरनेशनल गेस्ट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन, टू पोजिशन मीन्स अपनाना, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री यानी कि एक शानदार विजय है, फॉर जस्टिस न्याय की, फॉर पीस शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मानवीय शान की। तो क्या कह रहा है कि हम धन्यवाद करते हैं हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का जो हमारे लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय जीत को अपनाने के लिए आए हैं। We have at last achieved our political emancipation. We have at last achieved यानी अंत में achieved मीन्स प्राप्त किया है, our political emancipation. Emancipation मीन्स राजनीतिक मुक्ति, यानी हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We pledge यानी हम शपथ लेते हैं, ourselves यानी हम शपथ लेते हैं, to liberate मीन्स आज़ादी का, all our people अपने लोगों की, from the continuing bondage of poverty मीन्स होता है गरीबी, डिप्राइवेशन मीन्स होता है अभाव, सफरिंग मीन्स होता है दुख, जेंडर मीन्स लिंग, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अदर भेदभाव, यानी हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी
गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद तथा अन्य भेदभाव से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। Never, never and never again shall be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. ऑपरेशन मीन्स होता है शोषण। नेवर नेवर यानी कभी भी नहीं, यानी कि ये ब्यूटीफुल लैंड जो है, अब इस सुंदर धरती का एक का दूसरे के द्वारा शोषण कभी भी नहीं होगा, इसलिए 3 बार नेवर लगाया गया है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। सेट मीन्स डूबना, यानी इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। लेट फ्रीडम रेन, रेन मीन्स होता है स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। रेन मीन्स साम्राज्य, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका यानी भगवान या परमात्मा अफ्रीका को वरदान दे। Now we will come to our next paragraph. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in a perfect formation over the Union buildings. A few moments later, यानी कुछ क्षण के बाद, we all lifted means उठाई, और eyes अपनी आंखें, in awe means भय। कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपनी आंखें भय के साथ ऊपर उठाई। As a spectacular array of South African jets, helicopter and troop means the सेना, roared means दहाड़ रही थी, in a perfect formation, सही तालमेल के साथ। क्या हो रहा था? कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपनी आंखें भय के साथ ऊपर उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिणी अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नज़ारा था। It was not only a display of pinpoint precision of military force, यानी ये जो था एक केवल सही तालमेल और फौजी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं था, but a demonstration of the military's loyalty means वफादारी, to democracy यानी डेमोक्रेसी में होता है गणतंत्र या प्रजातंत्र, to a new government एक नई सरकार को, that had been freely and fairly elected जो कि स्वतंत्र रूप से और स्पष्ट रूप से चुनी गई थी। यानी ये ना केवल सही तालमेल और फौजी शक्तियों का प्रदर्शन था, बल्कि फौज का, प्रजातंत्र और नई सरकार के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था जो कि स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी। Only moments before, the highest generals of South Africa Defence Force and police their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Only moments before, कुछ ही क्षण पहले, दक्षिणी अफ्रीका का जो डिफेंस फोर्स था यानी सुरक्षा बल था, एंड पुलिस, और पुलिस ने देयर चेस्ट बीडेक्ट में सजी हुई थी, जिनकी छातियां सजी हुई थी, विथ रिबन्स एंड मेडल्स, रिबन और मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन बाई कुछ दिनों पहले, सैल्यूटेड मी यानी मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेज देयर लॉयल्टी और अपनी वफादारी की शपथ ली। यानी कुछ ही क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका के सुरक्षा बल और पुलिस के उच्चतम जनरलों ने, जिनकी छातियां रिबन और मेडल से सजी हुई थी, ने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। I was not unmindful of the fact, unmindful यानी भूलना, यानी I was not unmindful of the fact, मैं उस तथ्य को या उस चीज़ को नहीं भूला था, that not so many years before, कि बहुत ज़्यादा वर्ष पूर्व नहीं, they would not have saluted but arrested me, कि उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि गिरफ्तार किया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Finally, a chevron of Impala jets यानी Impala jets की क्षैतिज ने left smoke एक धुआं छोड़ा of the black, red, green, blue and gold of the new South African
फ्लैग। यानी कि अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे का काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरी रंग का धुआं छोड़ा। यानी दक्षिण अफ्रीका के झंडे के रंग का क्या किया उन्होंने, धुआं छोड़ा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel I Africa and the black singing Die Stem, the old anthem of the Republic। यानी ये दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया, सिम्बलाइज मीन्स प्रतीक बन गया, बाय द प्लेइंग यानी गायन के द्वारा हमारे दो राष्ट्रगान का के गायन द्वारा ये दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया। एंड द विजन ऑफ वाइट्स, विजन मीन्स दृष्टि, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग और ये दृश्य और श्वेत लोगों का गाया जाना, निकोसी सिकलेल आई अफ्रीका एंड द ब्लैक सिंगिंग और काले लोग के गा रहे थे डाई स्टेम। यानी कि हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा ये दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया। श्वेत लोगों का सिकलेली अफ्रीका और काले लोगों का जो गणतंत्र का पुराना गीत गा रहे थे डाई स्टेम। Although, यद्यपि that day neither group knew the lyrics of the anthem, they were despised means घृणा करना। यानी कि यद्यपि उस दिन दोनों गिरोह नहीं जानता था राष्ट्रगान की सही लय जिससे वो दोनों नफरत करते थे। They would soon know the words by heart, यानी कि लेकिन जल्दी ही वे इसे दिल से याद कर लेंगे। On the day of inauguration, उद्घाटन वाले दिन, I was overwhelmed, मैं भाव विभोर था with the sense of history, यानी मैं भाव विभोर था इतिहास की भावना से भाव विभोर था। In the first decade of the 20th century, first decade means दशक, यानी 10 जो होता है उसको दशक बोलते हैं। पहले 20वीं शताब्दी के पहले दशक में a few years ago, कुछ साल पहले, after the bitter Anglo-Boer war, बिटर यानी कि कड़वी या भयंकर एंग्लो बियर की का जो युद्ध था, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरी बर्थ मीन्स क्या होता है, बर्थ मीन्स होता है पैदा होना, यानी मेरे बर्थ से पहले 20वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर एंग्लो बोयर वॉर के बाद तथा मेरे स्वयं के जन्म से पहले The white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. क्या किया था दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने? दक्षिण अफ्रीका के जो श्वेत त्वचा वाले लोग थे उन्होंने अपने भेदभाव ख़त्म कर लिए थे और स्वयं के अपने खुद के देश के लिए जो काली त्वचा के लोग थे उनके विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। रेशियल डोमिनेशन यानी जातीय प्रभुत्वता का। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शीट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज दैट वर्ल्ड हैज एवर नोन। यानी कैसी उन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी, कैसी बनाई थी, उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था संसार के सबसे कठोर यानी क्या लिखा, हार्शेस्ट यानी सबसे कठोर, मोस्ट इनह्यूमेन यानी बहुत ही अमानवीय समाज था जिसे संसार ने जाना। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी अब 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरे स्वयं के 8वें दशक में, द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, यानी ये ढांचा हमेशा के लिए बदल गया है, एंड रिप्लेस्ड और बदल गया है बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, और इस ढांचे द्वारा बदल दिया गया है राइट्स में अधिकार और फ्रीडम मतलब आज़ादी
जो पहचानती है सभी लोगों की आज़ादी और अधिकार को, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर एंड स्किन, यानी कि बिना किसी आधार के, उनकी त्वचा के आधार के बिना। यानी कि अब पहले जो समाज का निर्माण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, वो ऐसा था जिसमें श्वेत लोगों को डोमिनेंसी दी गई थी। श्वेत लोग जो थे हावी थे, और जो काली त्वचा के लोग थे उनको हर जगह से दबाया जा रहा था। लेकिन लास्ट डिकेड में क्या हुआ कि चीज़ें पूरी तरह बदल गई और सबको समान अधिकार मिले। अब ये जो हमारा था एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, अब इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चूंकि ये चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसलिए हम इसको 2 पार्ट में पढ़ा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा, और कोई भी डाउट होने पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।